चिराग पासवान के संसदीय दल के नेता के घर पे ईडी का अटैक होता है, ईडी का छापामारी होता है, उनके बिजनेस पे और उनके घर पे लगातार छापामारी होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। संसदीय दल के नेता के घर पे छापा का मतलब कुछ और है। उनके घर पे बहुत सारे ऐसे दस्तावेज मिले हुए हैं जिससे लोजपा की खटिया खड़ा हो सकती है। आपको बता दें कि सीधा तौर पे चिराग पासवान निशाने पे हैं। वह क्यों? जब संसद में कहा गया भीमराव अंबेडकर के बारे में जब अमित शाह के द्वारा कहा गया तो उस पर हामी यह भी नहीं भरे थे, साइड लेते हुए नजर आए। अमित शाह की स्टेटमेंट और चिराग पासवान का स्टेटमेंट एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जो साइड है अलग जा रही थी और बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान अलग हो सकते हैं और गेम कर सकते हैं और नीतीश कुमार के साथ में मेल मिलाप भी बढ़ रहा था। और कहीं ना कहीं बीजेपी को यह लग रही थी कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान अगर साथ में मिल गए और तेजस्वी यादव के पास चले गए तो गेम हो सकता है। इससे पहले बीजेपी ऐसा कोई गलती नहीं करना चाहती है जिसकी खमियाजा जो है भारी पड़े। उनको पता है चुनाव के बारे में, लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसके बारे में पता है और विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 के, वो भी पता है कि खामियाजा कितना भारी होता है। इसलिए बीजेपी ऐसा कोई गलती नहीं करना चाहती है और चिराग पासवान का नट बल्टू कसने के लिए यह गेम किया जा रहा है एनडीए के द्वारा, ताकि चिराग पासवान यह समझ जाए कि भाई अगर इधर उधर हम होंगे तो कहीं का नहीं होंगे। यह भी क्लियर है। चिराग पासवान के पिताजी, एक समय था जब रामविलास पासवान जी का हुकुम का एक्का चलता था बिहार में। आपको याद होगा 2005 का राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था बिहार में कि मुख्यमंत्री चाह कर भी कोई नहीं बन पाया क्योंकि उस वक्त हुकुम का एक्का रामविलास पासवान जी थे। और उसके बाद जो उनका पार्टी का खात्मा हुआ, नजर नहीं आए रामविलास पासवान जी। लेकिन 2014 के चुनाव में चिराग पासवान के सूझबूझ की वजह से बीजेपी में शामिल हुए चिराग पासवान, रामविलास पासवान, और उसी के साथ में लोजपा का अस्तित्व सामने आया और उस वक्त से अभी सामने है। यानी चिराग पासवान अब धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, लेकिन एक बाइक ऊपर भागने की कोशिश करेंगे तो एनडीए वाले ऐसा होने नहीं देंगे। यह चेतावनी है जो संसदीय दल के नेता के घर पर छापामारी हुआ है ईडी का। यह चेतावनी है कि देखिए चिराग पासवान जी, आप संभल जाइए। अगर आप हमसे भटक कर इधर उधर पैर मारेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्लियर कट पे अब सीधे नहीं दिखाया गया है कि चिराग पासवान जी आपको हम टारगेट कर रहे हैं नेता के घर पे, क्योंकि जो नेता के घर पे ईडी का छापा हुआ है ना, वो चिराग पासवान के काफी नजदीकी नेता हैं। तो यह समझने वाली बात है कि चिराग पासवान का नट बल्टू कसने का कोशिश किया जा रहा है एनडीए गठबंधन के द्वारा। यह बात चिराग पासवान को भी समझना होगा और चिराग पासवान इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। वह भी इधर उधर नहीं करेंगे। और ना 2025 के चुनाव बिहार के लिए बेहद अहम है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार का। यह बेहद अहम है कि महागठबंधन बनेगी कि एनडीए का सरकार बनेगा। अगर महागठबंधन में सरकार बनता है तो समझिए तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन एनडीए में कौन मुख्यमंत्री का दावेदारी करेगा इसका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और यह एनडीए गठबंधन ही तय करेगी। ऐसे तो स्पष्ट तौर पे हो ही गया है कि बीजेपी से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा और किसी का दाल ही गलने वाला नहीं है। लेकिन जो इधर उधर पैर मारेंगे तो फिर पैर खींच लिया जाएगा, ऐसा एनडीए बता चुका है। तो यह समझना होगा। बट आप लोग की क्या राय है? क्या चिराग पासवान 2020 के तरह पुनः 25 में बीजेपी से अलग हो जाएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या 25 के चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? तेजस्वी यादव या बीजेपी की सरकार बनेगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, जय हिंद।